हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है, ऑफ कोर्स वीडियो रहने वाला है एरीज सोल टाइप के बारे में, मेष राशि वालों के बारे में। और टॉपिक रहने वाला है आप लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उसका आउटकम कैसा रहेगा, उसके लिए गाइडेंसेस क्या हैं। और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ना मेरी वीडियोस देखते हैं करियर के लिए खासकर। और ये वीडियो ना मैं पिछले साल दिसंबर 2024 में बनाने वाली थी, जो मैंने प्लान किया हुआ था, बट मैंने फिर जानबूझ के इसको ना नहीं बनाया, वेट किया, लेट किया मैंने इसको जानबूझ के। क्यों? क्योंकि मेरे देखने में ऐसी चीज़ें आई हैं, जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो मुझसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपने बच्चों की रीडिंग्स लेते हैं, ठीक है, गाइडेंसेस लेते हैं। तो उसमें ऐसा रहता है कि पेरेंट्स बच्चों को बता देते हैं कि किस तरह की बात हुई, किस तरह का सजेशन है, क्या है। तो उसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि रीडिंग या तो नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो अगर तो पॉजिटिव आती है तो बच्चे ना अपना एफर्ट डालना बंद कर देते हैं, तो रिजल्ट जितना अच्छा आना चाहिए उतना अच्छा आ नहीं पाता है। और अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव, थोड़ा सा भी आ जाए, बता दिया जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं वो गाइडेंसेस तो फॉलो नहीं करते हैं कि उन्हें और मेहनत करनी है। कहीं ना कहीं वो डिसहार्टन हो जाते हैं और अपना एफर्ट लगाना ही बंद कर देते हैं। तो बेसिकली दोनों ही चीज़ों में, दोनों ही सूरत में अपना एफर्ट्स लगाने बंद कर देते हैं। मेरी खुद की बेटी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। एक एग्ज़ाम उसका हो चुका है, एक अभी ड्यू है, और उसके +2 के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं। वो भी रेगुलर मेरी वीडियोस देखती है, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स, उनके पेरेंट्स भी मेरी वीडियोस देखते हैं। तो मैंने जानबूझ के इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे कहीं ना कहीं या तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अब हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं कि अब कुछ होने ही नहीं वाला है। जबकि एक चीज़ होती है कि अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया है तो आप अपना 100% दें, और अगर किसी भी चीज़ का रिजल्ट है कि नेगेटिव आया है तो आप अपना 1000% दें। तो यहीं पे गड़बड़ करते हैं लोग। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जानबूझ के मैं इस वीडियो को लेट लेके आई हूँ, ठीक है। लेकिन मैं लेके आई हूँ 2025 में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने वाले, या और तमाम तरह के जो एग्जाम्स होते हैं उन सब की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, उनका क्या सीन रहने वाला है, करियर ऑप्शंस कौन से अच्छे रहेंगे, करियर किस तरह का रहेगा, क्या चीज़ें हैं, क्या गाइडेंसेस हो सकती हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स हो सकती हैं जो 2025 में उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं होंगी, और जिसका वो भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आप लोगों की खुद की एनर्जी से। और अगर आप एरीज हैं, मेष राशि, तो आप 3-4 तरह से अपनी वीडियोस देखते हैं। आई नो कुछ लोग राइजिंग साइन से देखते हैं, लगन से, कुछ लोग चंद्र राशि, सूर्य राशि यानी कि वेस्टर्न सन साइन, कुछ लोग नाम से भी देखते हैं। तो जैसे भी आप देखते हैं वैसे आप देखना जारी रखिएगा। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को अपनी मून साइन भी पता हो, सन साइन भी पता हो, तो दोनों वीडियो देख सकते हैं। सन साइन वाली भी देखिए और मून साइन वाली भी देखिए, ठीक है। तो दोनों जगह से आप लोगों को ना गाइडेंसेस और क्लैरिटी मिलेगी। तो आपकी ऊर्जा चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो वाओ, आई मीन वाओ, एरीज वालों का तो ना 2025 होने ही बहुत अच्छे वाला है। वो मुझे पता ही है 2025 में तमाम तरह की चीज़ें इस तरह की हैं जो एरीज को फेवर करेंगी, क्योंकि फायरी ये ईयर है 2025 मार्स का, और इनके जो प्लैनेट होते हैं वो होते ही मार्स हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मार्स रूल करेगा इस साल को, तो डेफिनेटली आप लोगों के वारे न्यारे यहाँ पे होने वाले हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ों में इफेक्ट ना आपको 29 मार्च के बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि 29 मार्च को सैटर्न ट्रांजिट कर जाएंगे मीन राशि में। और मीन राशि में ट्रांजिट करने के बाद कहीं ना कहीं एक मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे और उसका इफेक्ट फिर जो है मेष राशि पे भी आना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 7.5 शुरू हो जाएगी, कहीं ना कहीं क्या 100% शुरू हो जाएगी। पर उस चीज़ के इफेक्ट ना उतने बुरे आप लोगों के लिए नहीं रहने वाले हैं जितने कहीं ना कहीं मीन वालों के लिए रहे हैं, और कुंभ वालों के लिए रहे हैं, मकर वालों के लिए रहे हैं। आप लोगों के लिए उतनी बुरी ये 7.5 नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कार्ड आया है दी एम्प्रेस का, दूसरा कार्ड आया है 7 ऑफ सोर्ड्स का। तो ये अगर मैं देखूं तो दो तरह की एनर्जीज हैं आपके अंदर ही। अगर मैं देखूं ये प्रेजेंट एनर्जी है, ये थोड़ा सा नियर फ्यूचर जो मैंने बोला है कि 29 मार्च के बाद आप लोग देखिएगा कि किस तरह से चीज़ें अनफोल्ड होंगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत टाइम से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी एनर्जी और एफर्ट्स आपने कहीं लगाया हुआ है, टाइम अपना कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, वो सामने आएगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है। अब तक ना कुछ चीज़ें इस तरह से चली हैं कि कहीं ना कहीं जो एफर्ट आप लगाते थे
उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, आपको लग रहा था जैसे ना रिजल्ट कोई और ही ले रहा है। और यहाँ पे इस तरह का भी है जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, बहुत बार ये होता है कि एफर्ट आप लोगों ने लगाए, ठीक है, आप लोग पूरा 100% श्योर थे कि मेरे को मिलेगा प्रमोशन, लेकिन वो आपको ना मिलके किसी और को मिल गया, जो कि उस प्रमोशन की दौड़ में था भी नहीं। कहीं ना कहीं ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार आप लोग रहे हैं। जितना आप मतलब जिसको बोलते हैं ना कि अंडर योर कैपेबिलिटीज आप लोगों ने काम किया, अपने पोटेंशियल के अंडर कहीं ना कहीं काम करते रहे हैं। और बहुत सारे लोग भी आपके आसपास ऐसे रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटकाते हैं, आपको डिमोरलाइज करते हैं, आपके फोकस को गड़बड़ाते हैं, चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों की ख़राब कर देते हैं। इस तरह की चीज़ें भी हैं, तमाम स्टूडेंट्स के केस में भी हैं कि इस तरह के उनके फ्रेंड्स हैं जो कहीं ना कहीं उनको टेम्पटेशन की तरफ को खींचते हैं, या इस तरह की तमाम टेम्पटेशंस हो सकती हैं जो कहीं ना कहीं आपके फोकस को भटकाती हैं। तो उन पे काबू करने की ज़रूरत है। ये इल्यूजन का ही कार्ड होता है, ये चोरी होने का भी कार्ड होता है, ये मिसप्लेसमेंट का भी कार्ड होता है। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ या तो आप लोगों की ऑलरेडी मिसप्लेस्ड है, या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकता है आप लोगों की मिसप्लेस हो जाए। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाएं, एग्जाम में जाएं, कुछ भी जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके रिगार्डिंग वो आपके बहुत अच्छे से होने चाहिए, और अपने डॉक्यूमेंट्स किसी के साथ भी शेयर ना करें, ठीक है, गुड फेथ में भी ना करें। दूसरा, आपकी एनर्जी में चीज़ें आई हैं यहाँ पे, बहुत 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 पॉजिटिव कार्ड होता है। और दुनिया भर की जो जितना भी वेल्थ लक है, जितना भी हेल्थ है, जितनी भी प्रॉस्पेरिटी है, सक्सेस है, ग्रोथ है, वो सारा कार्ड ये लेके आता है। और कहीं ना कहीं एक समझदारी का एस्पेक्ट भी लेके आता है, क्योंकि गुरु बृहस्पति का ये कार्ड है, 3 नंबर का, जुपिटर का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी में इस साल आपकी शादी होने के भी बहुत प्रबल योग बनने वाले हैं। और यहाँ पे अगर जो लोग मैरिड हैं उनके बच्चे भी हो जाएंगे। हालांकि उन चीज़ों का जिक्र करना यहाँ पे बेमानी है, बट मैं इस कार्ड को बता रही हूँ कि ये कार्ड अपने आप में इतना पॉजिटिव होता है कि ये लव भी लेके आएगा आपकी लाइफ में, हेल्थ भी लेके आएगा, वेल्थ भी लेके आएगा, वेल्थ लक भी लेके आएगा, एक लकी पार्टनर या पार्टनरशिप को भी आप लोगों की लाइफ में लेके आएगा। और अगर आप पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो भी ये साल बहुत अच्छा है, और आपके पार्टनर की एनर्जी भी बहुत अच्छी होगी यहाँ पे, चाहे वो लव लाइफ का पार्टनर है, चाहे वो आपकी बिजनेस पार्टनरशिप में है, चाहे जिस तरह से भी है। और इवन कि अगर आप पार्टनरशिप डलाना चाहते हैं अपने हस्बैंड या वाइफ की, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत यहाँ पे फ्रूटफुल रहेगी, बहुत अच्छी यहाँ पे रहने वाली है। दूसरी चीज़ें मैं देख लेती हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है जिसकी आपने तैयारी की है, या तो ये एग्ज़ाम आप दे चुके हैं या हाल फिलहाल देने ही वाले हैं, तो इसका आउटकम क्या रहने वाला है। प्रमोशन की जिस दौड़ में आप दौड़ रहे हैं उसका आउटकम क्या रहने वाला है, करियर में सक्सेस मिलेगी कि नहीं, एग्जाम में सक्सेस मिलेगी कि नहीं, इंटरव्यू किस तरह का रहेगा, तो उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग देख रहे हैं आप लोगों की ना कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा कंट्रास्ट में आ रही हैं। जहाँ पे ये कितना नेगेटिव कार्ड है, वहीं पे ये इतना पॉजिटिव कार्ड है। और मैं इसको ऐसे लेके चल रही हूँ कि दिस इज़ योर प्रेजेंट एंड दिस इज़ योर नियर फ्यूचर। तो कहीं ना कहीं इस तरह का आपका प्रेजेंट है कि आपको बहुत मुश्किल लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, आपको बहुत टेंशन रहती है, रात को भी ना आप नींद से जाग जाते हैं, उठ के बैठ जाते हैं, अरे कैसे होगा, रिजल्ट के बारे में सोच के ना आपको स्ट्रेस आने लगता है, रात की नींद आपकी हराम हुई है यहाँ पे, ठीक है। सपनों में भी आपको ना यही लगता है कि सब गड़बड़ हो गई है, कैसे मैं इसको ठीक करूँ, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, ठीक है, नींद ना आना, इस तरह की चीज़ें, रात को ठंडे पसीने आ जाना। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मुझे लग रहा है कि वो मेंटली जिसको बोलते हैं मोरल डाउन है, और डिप्रेशन जैसा भी बीच बीच में फील करते हैं, कुछ समझ नहीं आता है, क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं। और मतलब एक हार्ट ब्रेक का एनर्जी भी मुझे फील हो रहा है यहाँ पे, अपनी चीज़ों को साफ साफ तरीके से बोल ना पाना भी मुझे फील हो रहा है यहाँ पे, और ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा है कि क्लैरिटी के साथ सोच भी नहीं पा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। बट ये चीज़ें नियर फ्यूचर में, जो कि मैंने आपको एक डेट दी है 29 ऑफ मार्च, और मेरे को अगर टाइम मिला ना गाइज तो मैं एरीज, पाइसेस और एक्वेरियस और ये कैप्रिकॉर्न, इन 4 लोगों के लिए ना 29 मार्च के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाऊंगी, वो आप जरूर देखिएगा। आपको समझ में आएगा कि 29 मार्च का इतना हाइप क्यों हुआ है, क्या ऐसा होने वाला है कि जो 29 मार्च को होगा जिससे कुछ लोगों की लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और कुछ लोगों की लाइफ में बहुत नेगेटिव चेंजेस आएंगे, ठीक है। और जितना कि अगर मैं जनरली ओवरऑल अगर देखूं तो एरीज के लिए ये अच्छा रहने वाला है।
तो यहाँ पे इसीलिए आपके लिए आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो एक तो आप किंग बनेंगे, किंग बनने का मतलब है कि आप प्रमोट होंगे डेफिनेटली। राजा कौन बनता है, यानी कि वो जो चीज़ आप चाहते हैं, वो जॉब है, ठीक है, चाहे वो कंपटीशन की विन है, चाहे वो एक पर्टिकुलर रैंक है, चाहे वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज है, ठीक है, क्योंकि मेरी जो वीडियोस हैं वो बच्चे भी देखते हैं, उनके पेरेंट्स भी देखते हैं, चाहे वो एक पर्टिकुलर आप लोगों ने परसेंटाइल रखा हुआ है कि इतना मुझे चाहिए, वो जो चीज़ें हैं मतलब उसमें बहुत अच्छा, जितना आपने सोचा है ना, जितना नेगेटिव आप सोच रहे थे उससे 100 गुना बेहतर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और ये जो करियर है जो आप ऑप्ट कर रहे हैं या जिस करियर में आप पैर रखने जा रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं आपको बहुत फलेगा। आप रुपया पैसा धन दौलत एक नेम फेम, ठीक है, उस तरह की तमाम चीज़ें अपने लिए और अपने परिवार के लिए, क्योंकि किंग है यहाँ पर, किंग के अंडर जो है बाकी लोग भी होते हैं, तो अपने परिवार के लिए, आपकी फ्यूचर लाइफ के लिए बहुत अच्छा एक मकाम बना पाएंगे। प्रमोशंस यहाँ पे होंगी, डेफिनेटली होंगी, नेम फेम होगा, चर्चा होगी आप लोगों की, पे हाइक्स, सैलरी हाइक यहाँ पे, ठीक है, या फिर जॉब चेंज करके आप दूसरी जॉब में जाएंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छी सैलरी पे ही जाएंगे। जहाँ पे आप अब तक अपने अंडर पोटेंशियल काम कर रहे थे, अपनी कैपेसिटी को पूरा यूज़ नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे सेटल डाउन होती हुई लग रही है। और अब ना मैं कुछ गाइडेंसेस लूँगी आप लोगों के लिए कि गाइडेंसेस क्या है, आप लोगों को क्या करना चाहिए, या कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो नहीं करनी चाहिए, उन चीज़ों को भी आप ध्यान में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है द फूल और यहाँ पे आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, अगेन से किंग आया है, फूल आया है, मेजर अरकाना आया है निकल के, मेजर अरकाना ही यहाँ पे आया है, यानी कि 2025 में ना कोई बड़ी बड़ी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में होंगी यहाँ पे, जैसे कि ये शादी का कार्ड होता है, घर में बच्चे का कार्ड होता है, हेल्थ वेल्थ सक्सेस प्रोस्पेरिटी, तो ये चीज़ें तो डेफिनेटली मैंने इस कार्ड के साथ ही यहाँ पे समझा दी थी। दूसरा आया है फूल की एनर्जी आई है। फूल का मतलब होता है एक ऐसा इंसान, एक ऐसा ऑथेंटिक सेल्फ, कहीं ना कहीं एक ऐसा ऑथेंटिक इंसान जो अपनी ऑथेंटिसिटी में रहता है, जो शो ऑफ नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा भी आप लोगों के अंदर ईगो है और थोड़ा सा भी दिखावे की वो एनर्जी है कि दिखाना है, बताना है, जताना है, तो वो आपको 2025 में ना बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कुछ इस तरह के योग आप लोगों के ना पर्सनल चार्ट्स में बन रहे हों, जो कि मुझे तो नहीं पता है। बहुत बार इस तरह के योग होते हैं हमारी कुंडली में, हमारे होरोस्कोप में, कि जरा सी चीज़ अगर आपने अपनी शेयर की ना सोशल मीडिया पे या ऐसे, तो वो चीज़ नहीं होगी, वो काम नहीं होगा। जरा सी आपने खुशियां मनाई ना, दिखावा किया ना, तो चीज़ खराब हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये कार्ड हमें यही बता रहा है कि जब चीज़ें होंगी तो सबको पता चल जाएगा। ढिंढोरा पीटने की किसी को ज़रूरत नहीं है, अपने सीक्रेट्स किसी को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, और अपनी चीज़ें किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चोरी होना, अब ये जो कार्ड होता है ना, ये कहीं ना कहीं आपका ऑरा चोरी कर लेना, आपकी कैपेसिटी चोरी कर लेना, आपकी एनर्जी चोरी कर लेना। आपको लगता है चीज़ें चोरी होती हैं, एनर्जी भी चोरी होती है, ठीक है। आपका ऑरा वीक कर देना, ऑरा वीक होने से आप बीमार हो जाते हैं, आपको हाई लगा देना, आप पे नेगेटिविटी डाल देना, ठीक है। इविल आई का भी बहुत सारा यहाँ पे मुझे लग रहा है, बुरी नज़र कहीं ना कहीं जो हाई लगाते हैं आपको, इस तरह के लोग भी आपने बहुत अपने आसपास जमा किए हुए हैं। तो बहुत बहुत सतर्क रहना है और बहुत ऑथेंटिसिटी इस वर्ड को बोलते हुए ना मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ, ऑथेंटिसिटी में रहना है, ठीक है। मतलब जैसे आप हैं, जो आप हैं, दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी आप लोगों के लिए गाइडेंस है, इसको मानना पड़ेगा। और जिस जिस इंसान ने इसको माना है ना अपनी लाइफ में, उसकी लाइफ इतनी अच्छी हो गई है कि वो कहता है मुझे किसी को बताने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। मैं खूब यहाँ पे ग्रो करूँ, मैं खूब ढेर सारा पैसा कमाऊँ, चुपचाप से मेरे सारे काम हो, मुझे गीत गाने की ज़रूरत क्या है यहाँ पे। तो ये चीज़ आई है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे ये बहुत बड़ी गाइडेंस है आप लोगों के लिए। वॉन्ड्स का कार्ड आया है। वॉन्ड्स का मतलब होता है एक लकड़ी, ठीक है, एक ऐसी लकड़ी जिसको आप जला भी सकते हैं, जिससे आप रोशनी कर सकते हैं, आग जला सकते हैं, जिससे आप गर्मी कर सकते हैं, जिसको आप हर तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिसमें हरी पत्तियां भी हैं, जिसमें ग्रोथ का एस्पेक्ट भी है, जो अभी ग्रो भी हो सकती है। अगर आप इसको ज़मीन में लगा देंगे, अच्छे से पानी देंगे, तो एक पौधा बन सकता है, पेड़ बन सकता है। ढेर सारे रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं ये दिखाता है। तो ढेर सारी न्यू अपॉर्चुनिटी, ढेर सारी करियर में ऑप्शंस
अच्छे करियर ऑप्शंस, अच्छे लोग कहीं ना कहीं आपके पास आएंगे। अथॉरिटी अगेन से दोनों ही कार्ड बता रहे हैं। एक ऐसे अथॉरिटी के पद पे आप जाएंगे, आपका प्रमोशन होगा, नई जॉब मिलेगी जो कहीं ना कहीं आपके करियर को एक्सपेंशन देगी। आप पैसा भी अच्छा कमाएंगे, नेम फेम भी होगा आप लोगों का, और कहीं ना कहीं आप लोगों का रुतबा, एक रुबाब भी होगा। और छोटी मोटी चीज़ों पर आप ध्यान भी नहीं देंगे। छोटी मोटी चीज़ों के लिए छोटे मोटे लोग आपके आसपास होंगे जो उन चीज़ों को टैकल कर लेंगे। बहुत विजन के साथ आप लोग, क्लैरिटी के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत अच्छा ट्रांजिट जो है सैटर्न का आपके लिए होने वाला है। और मुझे लग रहा है कि जो शनि की 7.5 है कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए वरदान है, जो कि है। और एक वीडियो डेडिकेट करूंगी इस चीज़ पे कि आप लोगों के लिए खास क्यों है ये 7.5 और किस तरह से आप इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम ले सकते हैं। और 7.5 की जितने भी दुष्परिणाम होते हैं जिनसे सब डरते हैं, शनि महाराज के डंडे से सब डरते हैं ना कहीं, तो वो उस चीज़ का इफेक्ट आप लोग कैसे कम करें उसके बारे में भी मैं आपको गाइड करूंगी यहाँ पे। तो जैसे कि आप लोगों की 7.5 शुरू होने वाली है, तो ये ना एक रुद्राक्ष होता है, इसको बोलते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष। इस तरह से ना इस पे लाइनें होती हैं, तो इसमें 7 लाइनें होंगी। ये 7 पार्टीशन में इसका कहीं ना कहीं डिवीजन है। तो ये होता है 7 मुखी रुद्राक्ष, और ये लक्ष्मी जी के लिए होता है, ठीक है, बेसिकली। और शनि की जो 7.5 है, जो पैसा है ना, जितने भी प्लेनेट हैं, हम बोलते हैं वीनस है, वीनस से पैसा आता है, ये आता है, वो आता है। पैसा, जो असली पैसा है, जो असली धनवान, अरबपति खरबपति जो लोग होते हैं ना दुनिया में, वो शनि वाले होते हैं। उनका शनि स्ट्रांग होता है। तो शनि इज मनी, तो शनि देता है असली मनी। मनी तो छोटी मोटी मनी तो सभी को मिलती है, वेल्थ जो होता है ना, वेल्थ लक की जो मैंने बात की है, ये देता है शनि यहाँ पे। तो ये 7 मुखी रुद्राक्ष होता है। इसको आप पूरे 7.5 साल पहन के रखिएगा। आप भूल जाएंगे कि आपकी 7.5 आई थी। ये शनि आपका इतना अच्छा हो जाएगा इस रुद्राक्ष को पहनने से कि आपकी हेल्थ पे, वेल्थ पे जितनी प्रॉब्लम आने वाली है सारी ठीक हो जाएंगी। क्योंकि शनि की 7.5 मोस्टली आपको हेल्थ वाइज और रिलेशनशिप वाइज परेशान करती है। तो दोनों ही चीज़ों का ये टेक केयर करता है। ट्राइड है, टेस्टेड है, ठीक है। मैंने अपनी 7.5 में 7 मुखी रुद्राक्ष पहन के रखा था, और लाइफ उसके बाद फिर वैसी तो नहीं रही जैसी वो पहले हुआ करती थी। और मुझे कभी पता भी नहीं चला कि मेरी 7.5 कब आई और कब चली गई, ठीक है। तो एक ये चीज़ है। दूसरा है, जो स्टूडेंट्स हैं वो ये ब्रेसलेट पहन सकते हैं। ये पायराइट का ब्रेसलेट होता है। इसे कोई भी पहन सकता है, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स ही पहन सकते हैं, बट स्टूडेंट्स के लिए खास है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का ये सिट्रीन ब्रेसलेट होता है। ये डाइजेशन को भी ठीक रखता है। अगर डाइजेशन की किसी को प्रॉब्लम चल रही है उसको भी ठीक रखता है, आपकी एजुकेशन को ठीक रखता है, आपके माइंड को टेम्पटेशन से बचा के रखता है, फोकस को अच्छा रखता है। तो ये सिट्रीन का ब्रेसलेट। और ये एक ब्रेसलेट होता है एजुकेशन का ब्रेसलेट, एजुकेशन ब्रेसलेट या मनी मैग्नेट ब्रेसलेट, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि इसमें स्फटिक वाले ज़्यादा हैं। तो दूसरे कॉम्बिनेशंस आते हैं जिसमें ये एवेंचुराइन, टाइगर आई और ये सिट्रीन है अगेन से, और एमेथिस्ट है। तो बहुत सारे क्रिस्टल्स के ना ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो वेल्थ लक को अट्रैक्ट करते हैं, मनी मैग्नेट की तरह से काम करते हैं, आपकी लाइफ में, करियर में ग्रोथ, सक्सेस, ठीक है, प्रमोशन, इन चीज़ों को लेके आते हैं। तो इस तरह के ये ब्रेसलेट्स हैं जो काफ़ी हेल्प कर देते हैं। और एक ब्रेसलेट होता है ये आपका, इसको बोलते हैं फूल्स गोल्ड बोलते हैं इसको। तो ये होता है पायराइट का ब्रेसलेट। अभी मेरे पास वो आउट ऑफ स्टॉक हुआ है पायराइट का ब्रेसलेट, बट वो भी वेल्थ लक, अबंडेंस, सक्सेस, इन सब चीज़ों को लेके आपकी तरफ को आता है। ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे टेबल पे रखती हूँ हमेशा अपने। 2 काम करते हैं ये, एक तो इन सारे कार्ड्स को चार्ज करके रखते हैं, दूसरा इस तरह की चीज़ें तमाम, जैसे कि ये जो है ना, ये सिट्रीन है, ये रो सिट्रीन है। मैं रो सिट्रीन भी रखती हूँ। आप लोग अपने टेबल पे रख सकते हैं रो सिट्रीन, सो दैट प्रॉस्पेरिटी ग्रोथ आपकी तरफ को आए। आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप पहन नहीं सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, जितने भी रियल क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो आपको कभी भी परफेक्ट नहीं मिलेंगे। जैसे कि देखो, इसमें देखो ये डिफॉर्मिटी है, क्योंकि ये धरती के गर्भ से निकलने वाली चीज़ें हैं, तो ये कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती हैं। ये चट्टानें हैं कहीं ना कहीं, तो चट्टानों में जिस तरह की चीज़ आ गई वो बन गई वैसी की वैसी। तो आपने प्लास्टिक के ब्रेसलेट नहीं लेने हैं, जहाँ से भी लेने हैं अच्छी क्वालिटी के लेने हैं, चाहे मुझसे ले सकते हैं, तो हम भी क्रिस्टल्स में डील करते हैं। इसका ब्रेसलेट आता है, चाहे आप इसका रॉ चंक्स रख सकते हैं, जैसे कि ये तो आधे किलो का है, आप छोटे छोटे चंक्स कैरी कर सकते हैं पॉकेट में, या कोई छोटा चंक रख सकते हैं अपनी वर्क टेबल पे। ये ढेर सारी
अच्छी चीज़ों को आपकी तरफ को, ग्रोथ को अट्रैक्ट करके लेके आता है। तो अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें, इनके बारे में पूछना है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, या कोई पर्सनल कंसल्टेशन आप लोग बुक कराना चाहते हैं मुझसे, क्योंकि ये तो जनरल कंसल्टेशन है, यहाँ पे जनरल रीडिंग हुई है, हो सकता है आप इसके साथ रेजोनेट पूरा करें या ना करें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये ऐसे ही रहती हैं। 100% रेजोनेंस इसमें पॉसिबल भी नहीं होता है। जितना भी पार्ट आप लोगों को रेजोनेट करे उतना आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। रीडिंग पसंद आई हो तो एक लाइक कमेंट जरूर करके जाइएगा, शेयर कीजिएगा रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि बहुत अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोस हर टॉपिक पे मैं लेके आती ही रहती हूँ और आती ही रहूँगी। और यहाँ पे अगर पर्सनल कंसल्टेशन या रिगार्डिंग ब्रेसलेट आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो एक नंबर आपको थ्रू आउट द वीडियो डिस्प्ले रहेगा, उस मोबाइल नंबर पे आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। क्लेम कीजिएगा इस बहुत प्यारी सी ऊर्जा को, बहुत प्यारी सी, मैंने बहुत जिस्ट में इसको बनाने की कोशिश की है, सो दैट आप लोग बहुत आराम से, बहुत अच्छे से इसको समझ पाएँ, डाइजेस्ट कर पाएँ, और बहुत ईजी इसको बनाने की कोशिश की है, पैलेटेबल, डाइजेस्टेबल, ठीक है। और इन सारी गाइडेंसेस पर ध्यान रखिएगा और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।